नमस्कार, आईएनए न्यूज में आपका स्वागत है। जिस तरीके से मौसम में बदलाव हो रहा है और अत्यधिक ठंड भी पड़ रही है, इसको लेकर के बच्चों के प्रति क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या देखरेख करनी चाहिए, इसके लिए हमारे साथ मौजूद है मिर्जापुर के प्रतिष्ठित बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषभ जायसवाल जी, जो कि नटवर हॉस्पिटल में बैठते हैं। ऋषभ जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत क्या कहना चाहेंगे, मौसम में बदलाव हो रहा है और बच्चों को लेकर के खास सावधानियां बरतनी होती है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि बच्चों की जो हमारे बड़ों की हीट से सर्दी से बचने की जो फिनोमिना है या जो भी प्रक्रिया है वो हमारे में ज्यादा डेवलप होती है, बच्चों में अमूमन कम होती है, खास करके नवजात शिशु में। तो छोटे बच्चों के कान को हमेशा ढक के रखे, सर को ढक के रखे, एक गर्म मोजा पहनाए, हाथ में दस्ताने पहनाए और कोशिश करें कि जितना, जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो बच्चे को बाहर सर्द में ना ही ले जाएं, क्योंकि डायरेक्ट अगर वो सर्दी से अगर ठंडी हवाओं के प्रभाव में आएंगे तो जल्दी बीमार पड़ेंगे। और अगर बच्चे को बहुत दिन से खांसी है और बहुत दिन से जुकाम है, हो सकता है कि बच्चे को ठंड से एलर्जी हो और हो सकता है बच्चे को अस्थमा का अटैक हो। तो इस सब चीजों को आप नजरअंदाज ना करें और कोशिश करें कि आप किसी बाल रोग विशेषज्ञ को जरूर दिखाएं। और बच्चे को हमेशा, आप जो ये ठंड सर्दियों का मौसम है, ये एक हिसाब से हमारे लिए क्या होता है कि विटामिन सी हमारे को बचाए, मतलब विटामिन सी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, हमारी हीलिंग के लिए अच्छी जरूरी होता है। इसीलिए सर्दियों में जितने पीले फल है, जैसे गुआवा है, अमरूद जी, उसको दोपहर में आप सेवन कर सकते हो, उसमें बहुत सारा विटामिन सी होता है। और बच्चों को अगर आप पॉसिबल है, अगर अंडा खिला सकते हैं तो अंडे की सफेदी जरूर खिलाएं। देखा जाता है प्राय तो मैंने कहते हैं कि माँ के कारण बच्चे को ठंड लग जाती है, तो ऐसे माँ के लिए भी सावधानी बरतनी चाहिए अगर माँ के लिए नवजात शिशु है। नहीं, मैं माँ के कारण ये, जैसे बहुत लोगों को ये मान्यता है कि माँ अगर ठंडा खाएगी, वो बच्चे को अगर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो उसके कारण सर्दी लग जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, माँ के दूध से पोषण जाता है, ना कि सर्दी जाती है। तो इस अवधारणा से हमें बचना चाहिए और बस कोशिश करें कि माँ को भी गर्म सूप, पानी अच्छे से पिलाएं तभी ये, और बच्चों को भी अच्छे से पानी पिलाएं। उनको ठंड में कम पानी पीते हैं बच्चे, ये कभी गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए कि बच्चों को कम पानी पिलाएं। उससे क्या होता है कि हाइड्रेशन नहीं मेंटेन हो पाता है और बीमारियां जो बाद में होनी थी वो पहले हो जाती है। तो ऐसे जहाँ पॉपुलर हॉस्पिटल में इसको लेकर क्या सुविधाएं आपके पास है, यहाँ पर क्या फैसिलिटीज? देखिए, हमारे पास 1 दिन से लेकर के 18 साल तक के बच्चों के लिए पूर्ण इलाज है। हमारे हॉस्पिटल में बहुत ही अत्याधुनिक वेंटिलेटर और हमारे पास बहुत ही अत्याधुनिक न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट है। और साथ ही साथ हमारे आरएमओज और हमारे नर्सिंग स्टाफ बहुत हाईली ट्रेंड है। और मैं खुद ही एम्स नई दिल्ली से पीडियाट्रिक इमरजेंसी में काम करके आ चुका हूँ और भूतपूर्व में वहाँ चिकित्सक रहा हूँ। और मेरी यही कामना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं यहाँ अपनी सर्विस दूं और लोगों की खुशहाली के लिए मैं काम करूं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर ऋषभ जायसवाल जी, जिन्होंने बताया कि इस ठंड में किस तरीके से हम अपने नवजात शिशु और बच्चों का ख्याल रख सकते हैं और बच्चों के प्रति क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। नमस्कार।